हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज हम कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग डायरेक्ट कपड़े पर देखेंगे और वो भी सभी साइज़ का मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ। इस वीडियो को देखकर आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ आसानी से बनाएंगे डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करके। तो चलिए शुरू करते हैं और इसका मेज़रमेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे डबल फोल्ड में रख लिया है। मेरी तरफ खुला वाला भाग है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जितनी भी लंबाई आपको तैयार चाहिए उसमें आपको 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करना है। मुझे 14 चाहिए तो मैंने 15 ले ली है। अब उसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो मैं इसे डीप नेक बनाऊंगी, इसलिए मैं शोल्डर कम लूँगी। तो जो भी शोल्डर आपका है उसका आपको हाफ करके उसमें से 1.5 इंच माइनस करना है, क्योंकि ये डीप नेक ब्लाउज़ है। डीप नेक में हम हमेशा हाफ इंच ज़्यादा माइनस करते हैं, नॉर्मली हम 1 इंच माइनस करते हैं। तो यहाँ पर मैं 5.5 ले रही हूँ। मेरा शोल्डर 14 था, 14 का हाफ 7 और उसमें से मैंने 1.5 इंच माइनस किया तो 5.5 आ गया। नेक विड्थ में यहाँ पर 2.5 इंचेस ले रही हूँ, 2.5 इंच। अब यहाँ पर नेक लेंथ में बैक में 10 इंचेस लूँगी। अब नीचे की तरफ से हम इसकी चौड़ाई 3 इंचेस कर देंगे। थोड़ा विड्थ ज़्यादा रखेंगे तो राउंड शेप अच्छे से बनेगा। और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, नीचे भी लाइन ड्रॉ कर देंगे और राउंड शेप दे देंगे यहाँ पर। अब उसके बाद आर्म होल लेंथ का निशान लगाएंगे। तो नॉर्मली मैं 6.5 लेती हूँ इस साइज़ में 34 में, लेकिन यहाँ पर हम 6.3 लेंगे क्योंकि यहाँ पर डीप नेक है तो थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है। अब उसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट 34 है, 34 का 4th पार्ट 8.5 होगा, 8.5 प्लस इसमें 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब उसके बाद नीचे तक भी हम स्ट्रेटी लाइन लेंगे, क्योंकि कमर में डार्ट आता है तो कवर हो जाता है। अब यहाँ पर नेक की तरफ हम हाफ इंच डाउन कर देंगे इसे, क्योंकि नेक डीप है तो इस तरह से। नॉर्मली हम आर्म होल साइड डाउन करते हैं। अब आर्म होल लेंथ का मैंने हाफ कर दिया है और यहाँ पर इंच टेप रखकर 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। बैक पार्ट में हम 1.5 इंच पर शेप देते हैं। अब यहाँ से यहाँ शेप दे देंगे इस तरह से। ये हमारा बैक का पार्ट है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसी की बेस से हम हमारा फ्रंट पार्ट कट करेंगे डायरेक्ट फैब्रिक पर। मैंने नेक की तरफ इसलिए डाउन किया है क्योंकि ये नेक डीप है, इसलिए। अब इस बैक पार्ट को हम यहाँ पर रखेंगे। थोड़ा नेक को आप बाहर की तरफ निकाल कर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैंने सेट करके यहाँ पर रख दिया है। अब शोल्डर का मार्क ले लेंगे, आर्म होल का मार्क ले लेंगे और साइड्स का भी मार्क ले लेंगे। आर्म होल भी मैं मार्क ले लेती हूँ यहाँ पर, आर्म होल का। अब नेक फ्रंट का आप 5 या 5.5 ही लीजिएगा। अगर आपको डीप पसंद है तो आप 5.5 लीजिए, वरना आप 5 इंच ही लीजिएगा। यहाँ पर मैं 5.5 ले रही हूँ, मुझे थोड़ा फ्रंट डीप चाहिए तो। अब उसके बाद में उस 5.5 वाले निशान पर 1 इंच इस तरफ बाहर की तरफ लीजिएगा। आप सभी साइज़ में आपको इतना ही लेना है, 1 इंच। अब यहाँ से यहाँ इस शोल्डर के निशान को तिरछा मिला देंगे। 5.5 लेंथ वाले निशान पर रखकर ही मैंने 1 इंच बाहर की तरफ लिया। अब फ्रंट आर्म होल का शेप हमें आधा से पौना इंच अंदर दे देना है इस तरह से। तो मैंने इस तरह से दे दिया है फ्रंट आर्म होल का शेप। अब यहाँ पर आपको 1.5 इंच जो सिलाई मार्जिन है ना, उससे लाइन ड्रॉ करके अलग निकाल देना है। तो इस तरह से मैंने सिलाई मार्जिन की लाइन बना ली है। अब इसके बाद बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो मेरे केस में बस्ट पॉइंट यहाँ पर 9.5 इंच है, तो मैंने हाफ इंच ऐड किया और 10 इंच पर एक मार्क कर दिया है। अब इस 10 इंच वाले निशान पर नीचे इंच टेप रखकर 1.5 इंच पर एक और बार मार्क कर देंगे। इस निशान से नीचे 1.5 इंच लिया है मैंने और इस तरह से सीधी लाइन बना देंगे। ये सभी साइजेस के लिए सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब हमें साइड पट्टी बनानी है, तो इसके लिए आपको सीने का 12वां भाग करना है। जो भी चेस्ट है उसका 12वां भाग कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं 34 का 12वां भाग करूँगी, तो यहाँ पर ये 2.25 समथिंग आएगा, तो आप 3 तक भी ले सकते हैं। तो इसी तरीके से फिटिंग वाली लाइन की जगह से आपको लेना है 3 इंचेस, ठीक है। सीने का 12वां भाग। अब यहाँ पर नेक लेंथ वाले निशान को और 12वें भाग वाले निशान को गोलाई देते हुए मिला देंगे इस तरह से, राउंड शेप देते हुए। तो ये हमारी साइड पट्टी बन जाएगी। अब फ्रंट आर्म होल पर रखकर हम चेक करेंगे हमारा 2.5 इंच से कम तो नहीं आ रहा है साइड पट्टी में, तो हमारा बराबर आ रहा है। अब यहाँ से भी इसे मिला देंगे फिटिंग तक। अब साइड पट्टी के लेंथ को हमें आधा इंच बढ़ाकर लेना है नीचे से, तो आधा इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा और इसकी अब कटिंग कर लेंगे हम। हाफ इंच नीचे से आपको एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करना है। और जो मैं सारी फॉर्मूले बता रही हूँ सभी साइज़ेस के लिए सेम रहेंगे। यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल में कटिंग करेंगे, बैक वाले पर कटिंग नहीं करेंगे। तो सारे फॉर्मूले सभी साइज़ेस के लिए सेम रहेंगे।
आपको इसी तरीके से किसी भी साइज़ का बना लेना है सभी में जो मैं बढ़ाने का तरीका बता रही हूँ वो सेम ही रहेगा। अब साइड पट्टी कटिंग करने के बाद इसे बैक पार्ट पर रखेंगे। अब हम योक पट्टी यानी कि बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से बराबर रखने के बाद नीचे का जो पोर्शन बच रहा है उसे मेज़र कर लेंगे, तो हमारा 3.25 इंच इतना बच रहा है। तो अब इसी के नाप से हम योक पट्टी कट करेंगे। तो सबसे पहले बैक पार्ट को रखकर इससे आधा इंच ज़्यादा लेकर हम योक पट्टी की चौड़ाई ले लेते हैं। अब उसके बाद लंबाई हमने 3.25 इंच नापी थी, तो हमें इसमें 1 इंच ज़्यादा लेना है, तो हम 3.25 इंच ले लेंगे। सिलाई मार्जिन का हम 1 इंच बढ़ाकर ले रहे हैं। अब यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। अब बॉक्स बनाने के बाद एक तरफ से योक पट्टी हमारी इस तरह से उठी हुई रहती है, आधा से पौना इंच, तो इस तरह से मैंने उठाकर ऐसे राउंड शेप दे दिया है। आप राउंड ना भी दे तो स्ट्रेट भी कटिंग कर सकते हैं, एक तरफ से कोना निकालते हुए। अब इस तरह से ये हमारी योक पट्टी बन चुकी है। अब हम कटोरी वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए साइड पट्टी आपको ले लेना है और इसको आपको उरेब में रखना है। इस बात का आप मेन ध्यान रखिएगा कि आपको तिरछा रखना है इसे। हमेशा कटोरी की कटिंग हम उरेब कपड़े में ही करते हैं, इसीलिए मैंने साइड पट्टी को इस तरह से तिरछा रखकर इसकी मार्किंग ले ली है मैंने। ये देखिए, इसका निशान हमने ले लिया है। अब उसके बाद में जो फिटिंग वाला निशान है साइड पट्टी का, वहाँ से हम चेस्ट का 4th पार्ट करके प्लस उसमें 1/2 इंच हुकाई पट्टी का ऐड करेंगे। तो 8.5 मेरा चेस्ट का 4th पार्ट है, तो मैंने 9 लिया है क्योंकि हुकाई की पट्टी का आधा इंच मार्जिन लिया। अब नीचे भी सेम ऐसे ही 9 इंच ले लेंगे चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1/2 इंच हुकाई की पट्टी के लिए। और ध्यान रहे मैं फिटिंग लाइन से मेज़र कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 9 इंच लिया है। आपका जो भी मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको ले लेना है। अब यहाँ से यहाँ इस तरह से सीधी लाइन बना लेते हैं। हम कटोरी को इसलिए तिरछे में ही बना रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन मैंने बना दी। अब लाइन बनाने के बाद हमें जो नेक जैसा शेप रहता है ना राउंड, वो शेप देना है। तो यहाँ से मैंने बिल्कुल इक्वल किया और इस तरह से राउंड जैसा शेप देना है जैसे गले का रहता है, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हमारा गला रहेगा, तो ऐसा शेप दे दिया। अगर आपको डीप चाहिए तो आप नीचे की तरफ भी इस तरह से डीप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप नीचे की तरफ भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है, ओके। तो इस तरह से आपको नेक का शेप देने के बाद में इस निशान से 1.25 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है डार्ट के लिए। तो मैं यहाँ पर 1.5 ले रही हूँ, जो डार्ट आएगा ना कटोरी का उसके लिए, ठीक है। तो मैंने 1.5 लिया। अब यहाँ पर से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, 1/2 इंच, ठीक है, क्योंकि डार्ट बनता है तो उसमें चाहिए होता है हमें। तो यहाँ से हमने 1/2 इंच लिया है, थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना है। आप 3 पॉइंट तक भी ले सकते हैं। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से तिरछा मिला देंगे हम। अब इस तरह से मैंने तिरछा मिला दिया है। तिरछा मिलाने के बाद में यहाँ से यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट मिला देंगे इसे। इस तरह से स्ट्रेट में लाने के बाद में हम साइड पट्टी को अलग कर देंगे। यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो की क्लिप मिस हो गई है, इसलिए मैं डबल से बनाऊँगी, तो आपको यहाँ पर मार्किंग पहले ही नज़र आ रही होगी, तो वीडियो थोड़ी सी मिस हो गई थी बीच में। अब यहाँ से आपको इस निशान से 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से इस तरफ से भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और मार्क कर देंगे। अब ये 1 इंच एक्स्ट्रा जो हमने लिया है इसे इस तरह से ले लेंगे और यहाँ पर राउंड शेप देते हुए इस तरह से मिला देंगे हम। आप यहाँ पर चाहे तो 1/4 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 0.75 भी। अब इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ से यहाँ मेज़र कर लेंगे, तो हमारा 8.5 आ रहा है। तो आपको इसका आधा निकालना है, या फिर आप टेप को इस तरह से फोल्ड कर दीजिएगा। तो टेप को फोल्ड करने के बाद आपका सेंटर यहाँ यानी कि मिड निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से मिड निकाल लिया है। सभी साइज़ में साइड में आपको 1 इंच ही बढ़ाना है, या 1/4 इंच भी आप बढ़ा सकते हैं। अब नीचे से हम 1 इंच बढ़ा देंगे इसे इस तरह से। अब 1 इंच बढ़ाने के बाद में इस तरह से इसे तिरछा स्केल की हेल्प से मिला लेंगे हम। सभी साइज़ में मैं जो बढ़ाने का बता रही हूँ ना वो सेम ही रहेगा, कहीं भी आपको कोई चेंज नहीं करना है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ से आपको थोड़ा सा कम करना है, आधा से 1/4 इंच, वरना कटोरी की लेंथ बढ़ जाएगी। आधा इंच से 1/4 इंच कम कर दीजिएगा और इस तरह से कटिंग कर देना है, ठीक है। आधा से 1/4 इंच हमने इसलिए कम किया क्योंकि क्या होगा कि हमने जो 1-1 इंच साइड से बढ़ाया ना, इससे कटोरी की लंबाई बढ़ जाएगी, इसीलिए आधा से 1/4 इंच इस तरह से कम कर देना है राउंड में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए अंदर वाले निशान पर मैंने कटिंग कर दी है।
अब कटिंग करने के बाद में हम चेक कर लेंगे कि हमारा 1 इंच से ज़्यादा बड़ा तो नहीं आ रहा है, जैसे मेरा थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है तो हम यहाँ साइड से कट करके निकाल देंगे इसे। 1 इंच से ज़्यादा डिफरेंस साइड पट्टी और कटोरी में हमारा नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आप कटिंग करके उसे एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर से भी इसी तरीके से एडजस्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं अब हमारा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, अब ये कवर हो जाएगा। 1 इंच इतना तो हमारा चलता है इसमें, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा ना, इससे आपको बाजू की कटिंग कर लेना है। बाजू की कटिंग के कई सारे वीडियो मेरे चैनल पर है, फिर भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी तो आप देख लीजिएगा। तो देख सकते हैं आप पूरी कटिंग हो गई है। मैंने डायरेक्ट फैब्रिक पर ही आपको कटिंग बताई है। आपको ये तरीका कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी वीडियो के लिए। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।